हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर की सेकंड सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर की इस सीरीज़ में मैं क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स का जो न्यू कोर्स है फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड्स का, उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है मेजरमेंट, उसकी जो क्वेश्चंस हमने पहले 4 लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसमें एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो रह गया था, तो आज हम लेक्चर नंबर 5 में उसी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर पहली मर्तबा मेरी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इसके अलावा अगर आपके जहन में फ़िज़िक्स के मुतालिक जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स एन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। कहते हैं वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स एन आंसर्स डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम किसी आंसर में डिजिट्स की तादाद को ज़्यादा कर देते हैं तो वो आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं बनता। दोबारा सुनिए। कहते हैं कि अगर हम किसी आंसर या मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती है या वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इस तरह: अ नंबर विद मोर डिजिट्स इज़ नॉट मोर एक्यूरेट। अगर किसी नंबर या किसी मेजरमेंट में डिजिट्स की तादाद ज़्यादा हो तो वो एक्यूरेट नहीं होता। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये: डिजिट्स एंड आंसर रिप्रेजेंट लीस्ट काउंट। ये इम्पॉर्टेंट आइडिया है। और इसमें हमने ये लिखा कि जो आंसर या जो मेजरमेंट हम करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें उसी इक्विपमेंट उसी डिवाइस की लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी मदद से हमने ये मेजरमेंट किया है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास किसी मेजर्ड वैल्यू जो है किसी चीज़ की मेजर्ड वैल्यू आती है 2.546, तो डिजिट्स के तादाद जो है वो है 3 यानी 2.56 आता है। तो पॉइंट के जो राइट साइड पे आती है 5 यानी 2 नंबर्स आते हैं, तो इसी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट आता है वो होगा 0.01, यानी 0.01 तक ये डिवाइस जो है ये मेजर कर सकता है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसी तरह: इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स एन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। अगर हम किसी आंसर या किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो वो इसी आंसर को एक्यूरेट नहीं बनाता। इट इज़ बिकॉज, ये क्यों नहीं बनाता उसकी वजह हम यहाँ पर बयान करते हैं। सो इट इज़ बिकॉज द मोर डिजिट्स डेसिमल इन एन आंसर मीन्स स्मॉल लीस्ट काउंट। यानी जब हम किसी आंसर किसी मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट्स या डेसिमल की तादाद को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जिस डिवाइस के ज़रिए हम ये मेजरमेंट करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट कम होता है। यानी जैसे ही हम आंसर में या मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद को बढ़ाते हैं तो जो मतलब इसका आता है वो ये कि जो लीस्ट काउंट है वो कम होता है। एंड स्मॉल लिस्ट काउंट इंडिकेट हाई प्रिसीशन। और हमें पता है कि जो प्रिसीशन है वो लिस्ट काउंट के साथ जो है रिलेटेड है, और जब भी लिस्ट काउंट कम हो तो वो जो मेजरमेंट है वो हाईली प्रिसाइज होता है। एंड एन आंसर विच इज़ मोर प्रिसाइज विल बी लेस एक्यूरेट। एक आंसर जो कि मोर प्रिसाइज हो वो लेस एक्यूरेट होगा। ऐसे तरह अगर एक आंसर जो है वो मोर एक्यूरेट हो तो वो लेस प्रिसाइज होता है। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है वो कम होता है जब हम नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ा देते हैं, और जब लीस्ट काउंट कम होता है तो उसी जो मेजरमेंट है उसकी प्रिसीशन ज़्यादा हो जाती है, और जब प्रिसीशन ज़्यादा हो जाती है तो जो एक्यूरेसी है वो कम होती है।
सो दैट्स वाई मोर डिजिट इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। और यही वजह है कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स जब हम बढ़ाते हैं किसी आंसर में तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती नहीं है, यानी वो कम होती है। इसको एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। लेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ फिजिक्स बुक्स इज़ 10.5 इंचेस। फ़र्ज़ करिए हमारे पास जो फिज़िक्स का बुक है उसकी जो लेंथ है वो है 10.5 इंचेस, यानी इसकी जो लेंथ है वो 10.5 इंचेस है और ये एक्चुअल वैल्यू है। इट इज़ मेजर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। हमने 2 स्टूडेंट्स को दिया वो हो बुक के आप इसी बुक का जो है इसकी लेंथ फाइंड करें जिसका एक्चुअल वैल्यू है 10.5 इंचेस। So reading of first student is 10.4 inches and that of the second student is 10.26 inches. हमने 2 स्टूडेंट्स को दिया कि आप इसी फिज़िक्स का जो बुक है उसके लेंथ को फाइंड करें। तो एक ने उसका जो लेंथ फाइंड किया वो है 10.4 इंचेस और दूसरे ने जो फाइंड किया वो है 10.26 इंचेस। नाउ वी कैलकुलेट द एरर। अब इन दोनों मेजरमेंट में जो है एरर है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो कि है 10.5 और मेजर्ड वैल्यू जो कि है 10.4 एंड 10.26 ये दोनों सेम नहीं है, तो इन मेजरमेंट में एरर है। तो उसी एरर को हम कैलकुलेट करते हैं। सो इन फर्स्ट रीडिंग, पहले रीडिंग में जो एरर है वो हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। द मेजर्ड वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी 10.5 माइनस 10.0 जो क्या आता है 0.01। इसी तरह सेकंड रीडिंग जो है उसमें जो एक्चुअल वैल्यू है 10.5 माइनस 10.26 इससे आता है 0.26, यानी पहले रीडिंग में जो एरर आता है वो है 0.01, दूसरे रीडिंग में जो एरर आता है वो है 0.26। तो इसी से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पर जो हमने इसी मेजरमेंट में हमने ज़्यादा डिजिट्स लिए, यानी 10.26 इसमें 4 हैं और 10.4 जो है इसमें जो है 3 है। तो जब ज़्यादा हो यानी 10.26 4 वाले डिजिट्स जो आंसर है वो हमारे पास लेस्ट एक्यूरेट होता है। तो हम इसी कंक्लूजन को इसी 2 एरर्स जो हमने लिए इसी से कैलकुलेट करते हैं। So now the magnitude of error in the first reading is less than the magnitude of error in the second reading. पहला जो रीडिंग है उसकी जो एरर है वो दूसरे रीडिंग की जो एरर है उससे कम है, यानी पहले में 0.1 है और दूसरे में 0.26 है। सो दैट इज़ द फर्स्ट रीडिंग एज मोर एक्यूरेट एंड लेस प्रिसाइज। जो पहला है वो हमारे पास मोर एक्यूरेट है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है 10.4 3 डिजिट्स है और जो उसकी प्रिसीशन जो है वो कम है। एंड द सेकंड रीडिंग एज लेस एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज एंड हैव मोर डिजिट्स देन द फर्स्ट मेजरमेंट। और जो सेकंड रीडिंग है वो लेस एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर के समझ आते होंगे। दोबारा आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।